अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्टूडेंट की बहुत सी कन्फ्यूजन्स हैं, उन कन्फ्यूजन्स को दूर करेंगे। हम बात करेंगे स्टूडेंट वीज़ा के बारे में, बायोमेट्रिक्स के बारे में, ऑनलाइन क्लासेस लेनी चाहिए या फिर डेफ़र करवाना चाहिए, दोनों में क्या ठीक रहेगा, ये बात करेंगे। और साथ में ओपन वर्क परमिट के बारे में भी बात करेंगे। आज की ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसे ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। हमारी जो भी वीडियो होती है बहुत ऑथेंटिक होती है। वीडियो की जाने बढ़ने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके, और वीडियो को अंत तक लाजमी देखेगा ताकि कुछ भी स्टेप मिस ना हो जाए। चलिए हम वीडियो की जाने बढ़ते हैं। बहुत से स्टूडेंट हैं, उनमें बहुत सी कन्फ्यूजन्स हैं कि हमें ऑनलाइन क्लासेस लेनी चाहिए या फिर डेफ़र करवाना चाहिए। बहुत से सिनेरियोज़ हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रही है, जिसको लेकर जो स्टूडेंट्स बहुत वरी हैं कि नेक्स्ट टाइम में क्या होने वाला है, हमारे साथ क्या होगा, हमें ऑनलाइन क्लासेस लेनी चाहिए या फिर डेफ़र करवाना चाहिए। पहले हम बात करते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस होनी चाहिए या फिर डेफ़र करवा लेना चाहिए। और ये भी स्टूडेंट में कन्फ्यूजन है कि अगर पहले हमने सितंबर में डेफ़र करवाया था, फिर जनवरी में अगर हम डेफ़र करवा लें तो कुछ होगा तो नहीं, ये भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। जिन स्टूडेंट्स ने डेफ़र करवाया था सितंबर में और फिर जनवरी में करवा रहे हैं, तो उसका कोई इशू नहीं है, आप करवा सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी कुछ नहीं करेगा। इसके लिए आप पहले अपना इन्हें इन्फॉर्म कर दें एम्बेसी वालों को, तो आपके साथ कुछ नहीं होगा, आप अपना डेफ़र करवा सकते हैं। अब स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमें जनवरी इनटेक के लिए डेफ़र करवाना चाहिए या ऑनलाइन क्लासेस लेने चाहिए। अगर तो हम इसी को सितंबर में अप्लाई करें, सितंबर में जिन स्टूडेंट ने ऑनलाइन क्लासेस ली थी, अब उनके बायोमेट्रिक्स हो चुके हैं, अब वो ट्रैवल भी में से कुछ कर रहे हैं, कुछ नेक्स्ट ट्रैवल कर लेंगे, तो ये उनके लिए बेटर हो गया कि इसी को अगर हम जनवरी पर अप्लाई करें, तो अगर जनवरी में भी आप ऑनलाइन क्लासेस ले लें और बाद में आप ट्रैवल कर लें तो ये ठीक हो सकता है। लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी कॉलेज या फिर जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं वहाँ की रिफ़ंड पॉलिसी पे। अगर तो वो आपको रिफ़ंड दे रहे हैं, अगर तो वो कह रहे हैं कि आपका अगर वीज़ा नहीं लगता, अगर तो आपका केस रिफ्यूज़ हो जाता है तो आपको रिफ़ंड देंगे, तो आप ऑनलाइन क्लासेस ज़रूर लें। हो सकता है अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ले लें जनवरी की, आपका वीज़ा लग जाए, आप नेक्स्ट ट्रैवल करके नेक्स्ट सेमेस्टर वहाँ जाकर कर सकते हैं। लेकिन अगर तो आप ऑनलाइन स्टडी लेने में, ऑनलाइन लेक्चर लेने में इंटरेस्टेड हैं और आपका जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी जिसमें आप इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं वो आपको रिफ़ंड पॉलिसी नहीं दे रहा, वो कह रहे हैं कि अगर आपका केस रिफ्यूज़ हो रहा है तो आपका वीज़ा नहीं लगता, आपने ऑनलाइन क्लासेस ले ली हैं और बाद में आपका वीज़ा ना लगे तो आपको रिफ़ंड नहीं मिलेगा, तो ये रिस्की काम है। इसके लिए आप डेफ़र करवा रहे हैं मई के लिए कि आपका वीज़ा लगे फिर ही आप जाएँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है चांसेस है कि आपका वीज़ा ना लगे, तो इस तरह तो आपकी फ़ी जो है वो ज़ाया हो जाएगी। इसलिए पहले अपनी कॉलेज यूनिवर्सिटी की रिफ़ंड पॉलिसी देख लें। और इम्पॉर्टेंट बात कि जो जनवरी में क्लासेस हैं वो 80% से भी ज़्यादा चांसेस हैं कि ऑनलाइन क्लासेस ही होंगी। जैसा कि कनाडा के जो बड़े-बड़े सिटीज़ हैं, जो कनाडा की गवर्नमेंट है, उन्होंने 28 डेज़ का लॉकडाउन का ऐलान कर दिया, वहाँ लॉकडाउन होगा 28 डेज़। तो इन सिचुएशन में जैसा कि आप लोगों को पता है कोविड-19 की सिचुएशन की वजह से ऑनलाइन ही क्लासेस होंगी, ऑन कैंपस या फिर कॉलेज वगैरह के अंदर जाकर क्लास लेना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस अगर आप लेना चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड हैं कि आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आप अपनी रिफ़ंड पॉलिसी को देखें कि आपकी जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी है वो आपको रिफ़ंड देगा भी नहीं। नहीं तो आप डेफ़र करवा लें, ये आपके लिए बेटर रहेगा। इस तरह आप डेफ़र भी करवा लेंगे। इस तरह अगर तो आप वहाँ जाकर, हो सकता है कि मई में अगर आप डेफ़र करवाएँ तो मई में ऑन कैंपस क्लासेस हो जाए, सिचुएशन बेटर हो जाए, कोविड-19 की सिचुएशन कम हो जाए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि वैक्सीन इसकी बन गई है और नॉक एट द डोर है, बस आने ही वाली है। हो सकता है कि वो आ जाए, लगनी स्टार्ट हो जाए, उसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट हो और केसेस कम होना स्टार्ट हो जाए और लॉकडाउन वगैरह ख़त्म हो जाए, तो आप वहाँ पे कैंपस में पढ़ सकते हैं। उसके लिए चांसेस हैं मई के लिए। तो इसलिए बेटर है कि आप मई के लिए डेफ़र करवा दें। लेकिन अगर तो वो आपको रिफ़ंड दे रही है तो आप ऑनलाइन क्लासेस जारी रखें, ये आपके लिए बेटर है। आप इस तरह आपका सेमेस्टर ज़ाया नहीं होगा, आप ऑनलाइन क्लासेस पढ़ सकते हैं, तो आप लोगों को समझ आती है। ये थी कन्फ्यूजन स्टूडेंट की कि हमें रेफ़र करवाना चाहिए या नहीं, या ऑनलाइन क्लासेस, तो पूरा डिपेंड करता है आपकी रिफ़ंड पॉलिसी पर। पहले सर्च करें अपने कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, उनसे कॉल करके, उनसे कॉन्टैक्ट करके पूछें, उनके बारे में पढ़ें कि वो रिफ़ंड देते हैं नहीं। ये डिसीजन आपका है, आप पर किसी का प्रेशर नहीं होना चाहिए। आप खुद समझदार हैं, आप खुद सोच समझ के ये डिसीजन लीजिएगा। अब हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर तो आपकी क्लासेस 8 जनवरी से या 10 जनवरी से स्टार्ट हो रही हैं और आपका बायोमेट्रिक इसके बाद आ रहा है, तो इस सिचुएशन में स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए।
इसके लिए उन्हें अपने कॉलेज या अपने एजेंट से यहाँ पे वीज़ा ऑफिसर से पूछना चाहिए, उनसे कंसल्ट करना चाहिए कि हमें कुछ सजेस्ट करें कि हम इस सिचुएशन में क्या करें। जो मैं आप लोगों को यही सजेशन दूंगी कि इसके लिए भी आप अपनी रिफ़ंड पॉलिसी को सामने रखें। अगर तो आपको रिफ़ंड दे रहे हैं तो आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस जारी रखें, क्योंकि पहले जो स्टूडेंट सितंबर इनटेक में थे उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस ली, उनको उनकी यूनिवर्सिटी उन्हें रिफ़ंड दे रही थी तो उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस ली। अब वो बहुत से स्टूडेंट ट्रैवल कर चुके हैं, बहुत से स्टूडेंट कर रहे हैं। इसी तरह आपकी अगर रिफ़ंड पॉलिसी है तो आप ऑनलाइन क्लासेस ले लें, बायोमेट्रिक बाद में करवा लें। तो अगर तो आपका वीज़ा लग गया आप ट्रैवल कर सकते हैं। इसके अलावा बायोमेट्रिक्स की बात करते हैं। लास्ट कुछ डेज़ पहले उनका एक ट्वीट आया है नादर टेल का कि 60,000 उन्होंने जो अपॉइंटमेंट है इसकी बायोमेट्रिक्स की वो उन्होंने कंफर्म कर दी है। 60,000 अपॉइंटमेंट इनकी कंफर्म हो चुके हैं स्टूडेंट की। अभी बहुत से स्टूडेंट्स की रहती हैं, बहुत से स्टूडेंट्स वही हैं कि उनका रेफरेंस नंबर आ गया है लेकिन उनको फर्दर नोटिफिकेशन नहीं आ रही। तो उसके लिए पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, आपको सब्र से काम रख लेना होगा, क्योंकि सिचुएशन बहुत ही नाजुक सिचुएशन है, इसमें आपको सब्र के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पार्ट स्पेशली फ़ीमेल जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, बहुत सी फीमेल जो स्टूडेंट्स हैं वो ऐसा करती हैं, उन्होंने मेहंदी लगाई होती है, वो कहीं शादी पे जाती हैं या फिर वैसे ही कोई फंक्शन हो तो वो मेहंदी लगाती हैं, ऐसे ही बायोमेट्रिक के लिए चली जाती हैं, तो उनका बायोमेट्रिक रिफ्यूज़ हो सकता है। वो आपके लिए मुश्किल हो सकती है। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मेहंदी की वजह से उनका बायोमेट्रिक नहीं हो पाया। तो इसके लिए आप अ, इसके लिए आप कोशिश करें कि आप अगर आपने कहीं जाना भी है फंक्शन में, आपने मेहंदी लगाई भी है, तो बायोमेट्रिक से पहले आप अपनी मेहंदी उतार के जाएँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपका बायोमेट्रिक भी ना हो, आपके लिए एक अलग से परेशानी बन जाएगी, क्योंकि पहले ही बहुत सी प्रॉब्लम्स है, एक और प्रॉब्लम फेस ना आपको करना पड़े। तो इसके लिए थोड़ी एहतियात ज़रूरी है, आप अपनी मेहंदी वगैरह उतार के जाएँ, कुछ ऐसा लगा कर ना जाएँ जिससे आपकी बायोमेट्रिक में प्रॉब्लम हो। अब हम बात करते हैं ओपन वर्क परमिट के बारे में। बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं, उनके क्वेश्चन होता है कि हमारे स्पाउस जो है वो स्टडी के लिए गया हुआ है लेकिन जो हमारा वीज़ा है वो बहुत कम आता है। मीन्स के हमारे जो वीज़ा की ड्यूरेशन होती है 6 मंथ की होती है या फिर 4 मंथ की होती है या फिर 5 मंथ की होती है, और वीज़े की जो वैलिडिटी है वो 20 डेज़ की होती है। तो इतना कम वीज़ा क्यों आता है? तो इसकी रीज़न यही है क्योंकि जब आपका स्पाउस जो स्टडी के लिए चला जाता है तो उसके बाद आप अपना वीज़ा अप्लाई करती हैं। वीज़ा अप्लाई करने में आपका बहुत सा टाइम वेस्ट होता है, जो आपकी फ़ाइल है वो प्रोसेस होती है, उसके बाद आपका वीज़ा लगता है। आपको वो इतना ही बाद में वीज़ा देते हैं जितना आपके स्पाउस का उधर टाइम रह गया। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके स्पाउस की 2 ईयर की स्टडी थी, जब तक आपका वीज़ा लगा तो उनका ऑलमोस्ट 1 ईयर ख़त्म हो गया या 1 ईयर एंड हाफ ख़त्म हो गया, तो आपको वो हाफ ईयर का ही वीज़ा देंगे। जितना उनका रहता होगा, उनकी स्टडी का टाइम रहता है तो उतना ही आपको वो वीज़ा देंगे। तो इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो जिस हिसाब से आपकी स्टडी होगी उस हिसाब से ही आपको वीज़ा मिलता है। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ी पेशेंस रखनी चाहिए, क्योंकि उनकी बायोमेट्रिक्स होने वाली हैं, हो जाएंगी। ये थी आज की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, सोचा कि आप तक शेयर कर दूं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूँगी कि आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर आने वाली लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।